सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक कोडिंग। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राइम नंबर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम चेक करेंगे प्रोग्राम के थ्रू ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा और इनपुट के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का पैकेज इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner से। आफ्टर दैट पब्लिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। देन हम अपना मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इंटीजर वैल्यू होगी तो हम इसके लिए इंट एन एक वेरिएबल बना लेंगे और एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे जिसमें 0 असाइन कर देंगे। आउटपुट के लिए हम system.out.print का यूज़ करेंगे। देन एंटर एनी नंबर टू चेक प्राइम और नॉट। देन इनपुट के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू स्कैनर system.in। इसमें हम अपना कोई भी नंबर इनपुट करेंगे। देन नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जो इनपुट वैल्यू को शो करता है r.nextInt। r यहाँ पर क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। देन इसको हम n वेरिएबल में असाइन कर देंगे। देन यहाँ पर एक फॉर लूप बनाएंगे जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी int i इक्वल टू 1, जिसमें हमने 1 को i में असाइन कर दिया है। 1 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं, इसलिए हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। i लेस देन इक्वल टू n यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर हम n वेरिएबल में 7 वैल्यू असाइन करेंगे तो ये लूप 7 टाइम्स चलेगा। अगर 3 वैल्यू असाइन करेंगे तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगा। देन i इंक्रीज कर देंगे 2 टाइम्स। देन फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन और बनाएंगे जो है इफ़ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0। अगर हमारा नंबर i से डिविजिबल होने के बाद 0 आता है तो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। देन यहाँ पर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अगर काउंटर की वैल्यू 2 के बराबर है तो यहाँ पर प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ 2 के बराबर हमारी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हमारा नॉट प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम वेरिएबल n के लिए एक वैल्यू डिफाइन करेंगे जो है 3। इसको हमने कमेंट आउट कर दिया है। अब चेक करेंगे ये 3 प्राइम नंबर है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप की कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल टू n। i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है। i लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब हम इफ़ स्टेटमेंट में आएंगे। इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है, n मॉड्यूलो i डबल इक्वल टू 0। यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू 3। जब 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग i की वैल्यू हमारी 0 आ गई, डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू आ गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम फिर से फॉर लूप में जाएंगे। तो पहले फॉर लूप में i की वैल्यू क्या थी 1, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3। क्या कंडीशन ट्रू है? ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है। देन हम आएंगे अपनी इफ़ स्टेटमेंट में। इफ़ स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे i की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 3 थी। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, फर्स्ट कंडीशन थी 0 डबल इक्वल टू 0। जब यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। काउंटर की वैल्यू पहले कितनी थी 0, अब इंक्रीज़ होकर काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जिसको हमने कमेंट आउट कर दिया है। देन दोबारा से चेक करेंगे फॉर लूप में तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। इफ़ स्टेटमेंट में आएंगे,
इफ़ स्टेटमेंट में आई की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा हमारे पास। जब रिमाइंडर 1 आएगा हमारे पास तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 डबल इक्वल टू 0। क्या कंडीशन ट्रू है? कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। इसके बाद हम दोबारा से फॉर लूप में जाएंगे। फॉर लूप की वैल्यू पहले i इक्वल टू 2 थी, अब i की वैल्यू i इक्वल टू 3 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट में आएंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। i की वैल्यू पहले 2 थी, अब 3 हो गई, 3 इक्वल टू n की वैल्यू हमारी थी 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास तो यहाँ पर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, 0 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। जब काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो पहले काउंटर की वैल्यू 1 थी, अब काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद दोबारा से फॉर लूप में जाएंगे। अब चेक करेंगे, i की वैल्यू पहले 3 थी, अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, i की वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 3। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर लूप टर्मिनेट होने के बाद हम दोबारा से आते हैं अपने इफ़ स्टेटमेंट में। इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है? काउंटर डबल इक्वल टू 2। तो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू 2 थी और यहाँ पर भी हमारी काउंटर की वैल्यू 2 है। क्या 2 डबल इक्वल टू 2 है? कंडीशन हमारी ट्रू है। जब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो हमने जो ये नंबर लिया था 3, ये एक प्राइम नंबर है। तो हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ।